बच्चों, देर हो गई क्योंकि बच्चों इसी में क्लास भी लेना होता है, ऑफिस का भी काम निपटाना होता है, घर का भी काम निपटाना होता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, अगर कोई स्क्रीन शेयर कर देता पेपर का तो पेपर पहले डिस्कस कर लेते बच्चों। सर मैं या गो अहेड। एनेबल है ना स्क्रीन शेयरिंग? अलाउ, सॉरी, आप अब कर सकते हो। 1 मिनट। हाँ हाँ श्योर, आई एम वेटिंग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर वेब वर्जन पे ना खुल नहीं रहा सर टेस्ट। किसी का नहीं खुल रहा है बेटे? कुछ प्रॉब्लम? यस सर। सर ऐप पे भी नहीं सर मैं फोन पे खोल दूं? ऐप पे हो रहा है सर, मैं एक मिनट दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करके खोल लेता हूँ। सर इसमें आ रहा है रिक्वेस्ट असेस फ्रॉम बैच ओनर। रिक्वेस्ट क्या क्या बेटे? रिक्वेस्ट असेस फ्रॉम बैच ओनर। सर फोन पे तो खोल रहा है सर। अच्छा बच्चों, आप लोगों के हाँ जी पास सर, फोन पे ओपन हो रहा है। फोन पे ओपन हो रहा है तो फोन पे शेयर कैसे होगा बेटे? हो जाएगा क्या? हो जाएगा लेकिन सर। वो सर ऐप अलाउ स्क्रीन नहीं शेयर करेगा। हो जाएगी जो फोन पे हुआ। देख लो, अगर पॉसिबल है बेटे तो कर दीजिए। मेरे फोन पे पास ट्राई करके पेपर फोन पे सर ऐसा होगा नहीं क्योंकि स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं होता ना, तो वो स्क्रीन शेयर नहीं होगी मे बी, जहाँ तक मेरे को लगता है। स्क्रीन तो फोन पे शेयर हो ही फोन जाती पे है। एक हो जाती है। स्क्रीन से शेयर हो सकती है। होल्ड करना बच्चों, अगर मैं देखूं मेरे पास पेपर पड़ा हो तो। सर प्लीज एक बार चेक कर लें क्योंकि फिर क्या पता कल टेस्ट भी ना खुले जो होगा। ठीक है। कंसर्न तो वैलिड है। एक मिनट बच्चों, शायद पेपर मेरे पास पड़ा हो, एक सेकंड। नहीं हो रहा सर ऐप पे। नहीं होगा। बच्चों पेपर में पहला एक एक क्वेश्चन मैच करोगे क्या? द फोर्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। पहला रो है 1a स्क्वायर माइनस bc। हाँ जी सर, यही है। यही है। यस सर। यही है सर। मेरे पास तो पेपर पड़ा हुआ है, आप लोग कैसे एक्सेस करोगे बच्चों? सर सारे फिर ऐप मोबाइल पे पे खोल लॉगिन रहा कर है लेते सर हैं। ऐप पे खोल सर रहे ऐप पर सर। ओके, मतलब है आपके लिए 5 मिनट पॉसिबल? से 5 मिनट फिर वो ओटीपी मंगवाना पड़ेगा। इतने मॉडल डिस्कस कर लेते हैं पहले। चलो ऐसे कर लेते हैं, मॉड्यूल डिस्कस कर लें पहले, ऐसे कर लेते हैं। बच्चों डाउट्स तो करीब करीब कॉमन ही होते हैं, तो अगर आप चाहो तो मैं 10 सेकंड मुझे दो, मैं अपने फोन पे खींच के फोटो भेज देता हूं।
और वो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ डाउनलोड करके। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके जी बेटे, बस 2 मिनट वेट करो बेटे। नेक्स्ट टाइम से मैं इसका सॉफ्ट कॉपी मंगवा लिया करूंगा। हाँ अच्छा, थोड़ी देर लेना पड़ेगा कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर पर टाइम यूज करेगा, इसका कॉपी करने लगेगा। कोई नहीं, अभी तो आप फोन कर लेंगे ना। हाँ बच्चों, पेपर तो दिख रहा है आपको? सर एनोटेट ऑफ कर लो। जी बताइए बच्चों, कौन सा क्वेश्चन इस पेज पे डिस्कस करना है कोई इस पेज पे डिस्कस करने के लिए? No, sir. सर थर्ड क्वेश्चन बता दो। थर्ड क्वेश्चन में बच्चे सीधे सीधे साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स कॉमन निकल रहा है। अगर मैं C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 करूं, क्या ये बात सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी बन रही है उसको इजीली टैकल किया जा सकता है। कोई कोई बताएगा कि इस पे अगर मैं साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स बाहर निकाल दूं तो यहाँ पे 1, अरे ये क्या हो रहा है, 1 कॉस एक्स 1 साइन एक्स कॉस एक्स। बच्चों ये दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. कॉस एक्स साइन एक्स ऐसा कुछ बनेगा। और अगर मैं इस R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ 0, यहाँ cos x माइनस साइन एक्स और यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। अब अगर एक्सपैंड कर दूं तो यहाँ से बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ पे अलॉन्ग विद माइनस साइन। तो ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, करेक्ट मी अगर मैं गलत कह रहा हूं, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इंटू cos x माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर आ रही है और ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है बच्चों। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, यानी tan x इक्वल टू -2 होगा या फिर tan x इक्वल टू 1 होगा। और बच्चों देख लो इस इंटरवल में, यानी -π/4 से π/4 के बीच में
ये कितनी बार पॉसिबल? ध्यान रखना स्लैक इनइक्वालिटी दी गई है तो मैं कह रहा हूं एक ही बार पॉसिबल है। इज दिस क्लियर बच्चों? यस सर। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 होंगे, यही आंसर दिया है ना? यस सर। जी सर। और कोई क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करना है बच्चों? सर 7th। सर 7th। 7 तो बहुत Sir, 7. आसान है। 7th में तो x पावर n, y पावर n, z पावर n तो कॉमन ही हो जाएगा। अंदर बचेगा Yes. क्या? Yes, 1 sir. 1 1 और यहाँ पे x स्क्वायर, x पावर 4, y स्क्वायर, y पावर 4, z स्क्वायर, z पावर 4, यही तो लिखा है ना? और अगर आप ध्यान दो तो ये Yes. लिखा है 1 1 1 a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी, b माइनस c, c माइनस a। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes. So, यस सर। तो ए बी सी की जगह तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर है, तो ये जो बाहर में पड़ा है उसको रहने देते हैं, अंदर वाले की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों अगर यहाँ पे इस साइड में एलसीएम लोगे तो ऊपर में तो यही वाला टर्म आ जाएगा और नीचे में आएगा एक्स पावर 4, वाई पावर 4, जेड पावर 4, और उसको अगर ऊपर में लेके जाओगे तो एक्स पावर -4, वाई पावर -4, जेड पावर -4, कंपैरिजन से n की वैल्यू -4 आ जाएगी। आ रही है बात समझ में कुछ या नहीं? यस सर। इस पेज पे और कोई डाउट है बच्चों? नो सर। नो सर। No. चेक दैट आउट बच्चों। 9 तो डाउट होगा ही होगा। Yes, यस sir. सर, 3 डाउट है। यस सर। देखो बच्चों यहाँ पे एक तो गलती थोड़ी सी हो गई थी कि यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए था, इक्वल टू का साइन होना चाहिए था। ये स्क्रीन शेयर तो हो रही है बच्चों, आप लोगों को दिख रही है? यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. Why I'm not able to annotate? What I have to do? एडिट एंड क्रिएट पर Edit क्लिक पे करके जाओ हो सर। जाएगा। एडिट एंड क्रिएट। जी, जी, ड्रॉ। और उस केस में ये जूम नहीं सर होगा। कंट्रोल और crop स्क्रॉल कर बार लो। से कर लो। कंट्रोल प्लस स्क्रॉल बार। सर माउस का स्क्रॉल बार होता है जो उससे। सर ये क्लोज करके क्रॉप कर लो इमेज। तब भी तो अगर जूम नहीं हो रहा है। सर हम खुद जूम कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, खुद ही कर लेंगे। सर लैपटॉप पे नहीं होता। यस सर, हम zoom यस कर सर, सकते हैं। लैपटॉप पे नहीं होता। सर ये हो क्लोज सकता कर है। कर क्रॉप कर लो ना, जो ये आपने ड्रॉ वाला ऑप्शन खोला है इसको क्लोज करके। सर वो जो राइट में सबसे क्रॉप का है इसको क्रॉप कर लो। सर नीचे से मतलब उतना पोर्शन करूं? नहीं, बस ये फाइल मतलब कि एक जो भी एरिया वो सेव कर लो ना, फिर वही उसी पे हम लिख सकेंगे इंस्टेड ऑफ वो पूरी स्क्रीन पे लिखने। इस पे अब ड्रॉ कर लो।
ऑलराइट बच्चों, तो बच्चों 1 प्लस ए एक्स प्लस ये जो भी दिया हुआ है 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर होल पावर 4 इक्वल टू a naught plus a1x plus a2x square plus and so on a8x power 8, right? यस सर। और बच्चों जिसकी वैल्यू पूछी गई है उससे ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा यहाँ पे ये दिया हुआ है a0 प्लस a1 प्लस a2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? तो शायद कुछ लोगों को समझ में आ रहा हो कि अगर ये 0 नहीं हो रहा है इससे हमें मिलेगा क्या बच्चों? ये क्लियर है कि 3 टाइम्स जो तीनों नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट माइनस इनके क्यूब्स का सम, यस सर। Yes, sir. एंड दैट इक्वल टू 0 से हमें मिलेगा a नॉट इक्वल टू a1 इक्वल टू a2, राइट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन इज a नॉट की वैल्यू कैसे मिलेगी? जो लोग डाउट क्लास अटेंड करते हैं उनको क्लियर होगा कि भाई ये जो भी लिखा है x की हर वैल्यू के लिए सही है, x इक्वल टू 0 के लिए भी सही होगा, Yes, sir. तो a नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब क्वेश्चन इज कि a1 की वैल्यू क्या होगी a और b के टर्म्स में? तो a1 की वैल्यू a b के टर्म्स में निकालने के लिए कुछ लोगों को शायद आइडिया होगा कि एक बार दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे फिर x और equal to फिर 0. x फिर इक्वल x टू equal to 0 0. तो उससे हमें क्या मिलेगा देखना बच्चों, A. साइड में 4 टाइम्स दिस होल क्यूब इनटू a प्लस 2bx। क्या ये बात क्लियर हो रही बच्चों? 4 टाइम्स Yes, sir. this quantity whole cube into a plus 2bx, और इस साइड में a नॉट मर जाएगा, a1 अकेला पड़ जाएगा, बाकी सब जो आएंगे वो x के पावर्स के साथ आएंगे। मैं कह रहा हूँ फिर से x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से a बचेगा, यहाँ से 4a इक्वल टू a1 होगा, तो a की वैल्यू बच्चों 1/4 हो गई। क्या ये बात क्लियर हो रही है बच्चों? Yes, sir. अब बचती है बात a2 की, तो उसके लिए एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। बात समझ में आ रही है? मल्टीप्लिकेशन रूल लगा के एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा और x इक्वल टू 0 रखना होगा, तो इस बार 2a2 की वैल्यू आएगी a और b के टर्म्स में। करूं इसको आगे? No, sir. नो सर। बच्चों इसको कर जरूर लेना और मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने नोटबुक में भी डाल लेना। मतलब आपको हमेशा बताया है कि अपने नोटबुक में लास्ट में कम से कम 10-20 पेजेस छोड़ दिया करो अच्छे क्वेश्चन जब भी एनकाउंटर होते हैं उनको लिखने के लिए। बच्चों इसमें से और कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है? 10 to 17 11th क्वेश्चन में एक चीज पूछनी है सर। जो हमारा सही आंसर ए था, ये ए और बी का कोई भी रिलेशन आएगा उसके लिए वैलिड होगा ना? इसमें तो हमारा ए इक्वल टू बी आया था क्या कहते हैं? सर। 11th का आंसर ए है। हाँ, ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन आएगा तो ये आंसर उसके लिए वैलिड होगा ना? मतलब या जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तो ए इक्वल टू बी आ गया। जी जी बिल्कुल, ए बी के बीच में कुछ भी अगर रिलेशन आए कि एक रिलेशन, एक सिंगल रिलेशन, ये यस सर, एक हाँ सेकंड। ये वैलिड होगा जी। यस सर। बच्चों इस पेज से और कोई क्वेश्चन है? या आगे बढ़े? Sir, 15th बता दो sir. 15th question. For how Yes, many sir. values of x in the closed interval this is the matrix singular? इसमें क्या बन रहा है डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू? मेरे को तो दिख रहा है कि 5 + x तो बाहर ही हो जाएगा,
सॉरी 4 प्लस एक्स, जब डिटर्मिनेंट इसका लेंगे और C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तो 4 प्लस एक्स तो बाहर ही आ जाएगा बच्चों। यस सर। उसके बाद जो भी बनेगा वो 2 डिग्री से ज्यादा का तो नहीं हो सकता। सर एक्स स्क्वायर बनता है उसके बाद। अच्छा एक्स स्क्वायर बनता है। जी सर। अगर ये बनता है तब तो x की वैल्यू 0 और -4 आ जाएगी और इस इंटरवल में 2 वैल्यूज हैं। इज दिस क्लियर? आगे बढ़े बच्चों। यस सर। सर हाँ बेटे। सर एक बार इसका 17th बता दो। क्या क्या क्या? सर 17th क्वेश्चन नंबर। 17th. Let A and Yes, sir. B be two matrices of order n by n. Let A be non-singular and B be singular. Consider the following. AB is singular. AB सिंगुलर तो नहीं हो, AB सिंगुलर ही होगा क्योंकि A B का डिटर्मिनेंट जो होगा वो होता है डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B। तो ये नॉन जीरो Yes, sir. जीरो है तो प्रोडक्ट जीरो ही होगा, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। ए बी इज नॉन सिंगुलर ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। ए इनवर्स बी इज सिंगुलर, भाई ए इनवर्स बी का डिटर्मिनेंट होगा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इनटू बी का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट फिर से जीरो है, तो ये बात भी सही होगी। तो फोर्थ नहीं सही हो सकता, 1 और 3 सही होंगे, सी आंसर करेक्ट होगा। Yes, sir. Okay, sir. नेक्स्ट पेज पे चलें बच्चों। Yes, sir. बच्चों ये स्क्रीन शेयर हो रही है क्या आपको? Yes, सर sir. जो पहले शो हो रही थी वही आ रही है। अच्छा ये अभी भी आपको शेयर हो रही है ना बच्चों? Yes, sir. ऑलराइट, बताओ बच्चों फिर इसमें कौन सा डिस्कस करना है? सर लास्ट टाइम वाली जो स्क्रीन थी वही शो हो रही पिछला है। पेज ही शो हो रहा है 17 क्वेश्चन वही वाला। पुराना पेज क्वेश्चन 17 तक की दिख रहा है। ठीक है ठीक है। अभी बच्चों Yes, Yes, sir. sir. अब अगला पेज होगा। ओके ओके ठीक है बच्चों, बताइए इसमें कौन सा डिस्कस करना है? 24th। 24th 23 सर। 23 तो 23 तो बेसिकली बच्चों वाला क्वेश्चन है। सर अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, आज जो डिस्कस किया था उसके हिसाब से हो जाएगा। नहीं बेटे ये पहले ही होना चाहिए था, इनफैक्ट ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम। चलो खैर 24 में कुछ दिक्कत है बच्चों? सर जो बिल्कुल फर्स्ट पे 1 × 1 लिखा है हाँ 1 × 1 लिखा उसका है, 1 × 1 सर नहीं उसका लिखा है बेटे, 1x1 लिखा है, अदरवाइज तो ये वैलिड ही नहीं होगा, तो मतलब ही नहीं रहेगा। और इसका आंसर सर 1.25 आता है सर। ओके सर वो मैंने इसको 1 × 1 समझ गया। ठीक है सर। Yes, sir. मैंने मैंने भी भी सेम गलत मिस्टेक की समझ है। लिया, अच्छा गलत समझ लिया। ओके 1 × 1 का तो कोई मतलब ही नहीं निकला। 1 × 1 तो ऐसे मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होंगे? मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ही नहीं होगी बच्चे। क्या इसको सॉल्व करूं मैं? नहीं सर हो जाएगा आपका बस। सर 1.25 तो इंटीजर ही नहीं होता सर। क्या क्या क्या?
सर 1.25 आंसर आता है सर इसका। सर 1.25 तो इंटीजर ही नहीं होता। कौन बोल रहा है? आयुष। आयुष? मतलब यस ऐसा ऐसा कोई वो कहा गया है क्या कि इंटीजर आएगा आंसर? सर 1.25 आंसर आता है। इंटीजर आंसर आएगा ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है? नो सर। नहीं सर, न्यूमेरिकल आंसर ही होता है। न्यूमेरिकल आंसर। कहाँ ऐसे तो हुआ है? नेगेटिव भी आ जाते हैं। बच्चों इंटीजर आंसर अब पुरानी कहानी हो चुकी है। इस पे से कुछ डिस्कस करना है बच्चों या आगे बढ़े? आगे बढ़ो सर। मॉड्यूल आप सभी निकाल लो बच्चों। मोर देन वन ऑप्शन पे जाते हैं। पेज नंबर 65 है बच्चों। यस सर। बच्चों 65 पेज पे 5 क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है प्लीज आस्क। फोर्थ के आंसर में डाउट है। फोर्थ के आंसर में डाउट है बच्चे? यस सर। सर थर्ड भी। थर्ड क्या बच्चे? सर आंसर में डाउट है। ओके। तो फोर्थ क्वेश्चन में ना जो 3 2 एलिमेंट है उसको ना 16x - 6 लेके सही आंसर आएगा। कौन सा बेटे? 3 2 एलिमेंट? यस फोर्थ क्वेश्चन में 3 2 एलिमेंट आप बता रहे हो कि 16x - 6। यस बच्चों you must have definitely done that and I'm sorry that mistake is there, लेकिन अब क्या करें है तो। सर और फिफ्थ क्वेश्चन में रेंज निकाल के बता दो एक बार सर, हुआ नहीं था। हाँ हाँ बिल्कुल निकाल। यस सर सर। जी 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 बिल्कुल निकाल देता हूँ। मतलब फिफ्थ का बेसिकली सी और डी पार्ट पूछना चाह रहे हो? हाँ जी सर। जी सर जी सर। ठीक है। थर्ड में डिस्कस करना है बच्चे। मितांशु यस सर। थर्ड में क्या दिक्कत हो रही है बेटे? सर आंसर गलत आ रहा है। बच्चों यही बन रहा है एक्लन फॉर्म में। यस सर। यस सर। तो इस पे फिर से लगाएंगे तो ये तो 0 0 0 हो जाएगा। तो अब बस बात इतनी ही है कि a इक्वल टू -6 होगा कि नहीं। अगर a इक्वल टू -6 होगा तो इसकी रैंक जो है a नॉट इक्वल टू -6 होगा तो इसकी रैंक जो है 2 आएगी। इसके अलावा अगर a इक्वल टू -6 हुआ तो रैंक 1 आएगी। क्या दिक्कत है मितांशु? कौन से ऑप्शन में प्रॉब्लम है? सर हो गया। अरे यार ऐसे ना टाइम लगवाओ यार। इस क्वेश्चन में कोई बताएगा कि डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो बता दो। तो cos थीटा - sin थीटा होल स्क्वायर। चलो बेटे मैं फिर खुद ही एक बार कर लेता हूँ। साइन बच्चों मीटिंग अगर ऑफ हो जाए तो फिर से आप ज्वाइन करना है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू
अच्छा ये सिमेट्रिक तो नहीं है, माइनस कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन सर फर्स्ट में cos स्क्वायर थीटा की बजाय sin थीटा cos थीटा नहीं आएगा? क्या बेटे? सिर्फ फर्स्ट में आपने लिखा है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। माइनस कॉस थीटा साइन थीटा आ रहा है। जी सर। ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस, यहाँ तो जीरो ही आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये बना क्या, साइन, यहाँ से साइन थीटा भी बाहर निकल जाएगा तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बन रहा है बच्चों? हाँ जी Yes, सर, यही sir. आ रहा है। ये बन गया बच्चों कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। करेक्ट करना बच्चों मुझे अगर कहीं मेरे से गलती हो रही हो तो, इनटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। राइट बच्चों? Yes, sir. ये बन गया 1 माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बस सर आगे हो जाएगा सर। नहीं नहीं बेटे, इसमें भी एक बात डिस्कस करनी है, ठीक है? थोड़ा समझना बात को। एफ थीटा बाई, जैसे मैं ऑप्शन सी डिस्कस करता हूँ तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन थोड़ा ध्यान देना होगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा? If sin 2 theta not is equal to 1. साइन 2 थीटा इज नॉट इक्वल टू 1। अब शायद कुछ पढ़े लिखे लोगों को ये पता चलेगा, सबको तो नहीं पता चलेगा, जिसने ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर ली होगी या पहले से ही अच्छे से पढ़ रखी होगी। मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये हुआ कि थीटा के वैल्यू ये अलाउड नहीं। क्या ये बात बच्चों क्लियर है आपको? यस सर। Yes, sir. एक्चुअली साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 मतलब 2 थीटा इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी थीटा इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, यानी कि थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। यानी कि हम थीटा को पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 ये सब होने नहीं देंगे, ठीक है? अगर आप ध्यान दो बच्चों, कुछ पढ़े लिखे लोगों को ये भी मालूम होगा, √2 इंटू साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है, और इस पे हमने काफी डिटेल में बात की है ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में। और थीटा अगर n पाई प्लस पाई बाई 4 नहीं है तो थीटा प्लस पाई बाई 4 जो होगा वो n पाई प्लस पाई बाई 2 नहीं हो पाएगा। Yes. सर ये दोबारा पाई बताना प्लस प्लीज पाई, एक बार। हाँ ये एक बार रिपीट कर दो जो आपने लास्ट लाइन बोली मैं कह है। रहा हूँ थीटा अगर n पाई प्लस पाई बाई 4 नहीं हो सकता तो दोनों साइड में पाई बाई 4 ऐड कर दो, तो थीटा अच्छा प्लस अच्छा, पाई बाई ठीक 4 है n सर। पाई प्लस पाई बाई 2 नहीं हो सकता। तो मैं कह रहा हूं कि n पाई प्लस पाई बाई 2 का साइन जो जो वैल्यू लेता है वो वैल्यू ये सारी मिसिंग होंगी इसमें से इसकी वैल्यू में से। क्या ये बात बच्चों क्लियर है? यस सर। तो क्वेश्चन है कि साइन n पाई प्लस पाई बाई 2 क्या आता है? शायद कुछ लोगों को समझ में आ रहा हो कि ये या तो -1 आता है या 1 आता है। यस सर। Yes, sir. बच्चों ये जो ऑप्शन दिया गया है ना, ऑप्शन सी, एक्चुअली देखा जाए तो ये सही ऑप्शन नहीं है। इन्होंने सही दिया होगा। आंसर में क्या दिया गया है बच्चों? सही दिया गया है, गलत दिया गया है? एएनसी दिया सही हुआ दिया है गया। सर। यस सही सर। दिए हुए सर। लेकिन ये सही नहीं है बच्चों। इसकी रेंज एक्चुअली होगी इस फंक्शन की रेंज एक्चुअली होगी -√2 से √2।
ओपन इंटरवल, क्योंकि बच्चों इसको जो है हम वैल्यू 1 और -1 कभी लेने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जहां भी ये ले सकता है वो थीटा ही अलाउड नहीं है। ये बात क्लियर हो रही है बच्चों? ये थोड़ी टेक्निकल बात है। वो थीटा डोमेन में ही नहीं है। अगर बात क्लियर हुई हो तो आगे बढ़े बच्चों। यस सर। सर मतलब अगर ये हम क्वेश्चन किसी टेस्ट वगैरह में करते तो ये ऑप्शन को सिलेक्ट ना करते। करना तो नहीं चाहिए, गलत तो है ही। हाँ लेकिन ओके सर। करने को तो जेईई मेन ने धक्के से करवाया है, लोग क्लेम करते रहे, उन्होंने सुना ही। मतलब इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे जेईई मेन में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ हुआ है। सर इसका सही आंसर क्या बताया था आपने? -√2 से √2 ओपन इंटरवल, और इस केस में सिर्फ ए आंसर सही होगा, क्योंकि सी तो क्लोज्ड इंटरवल दिया है सी ऑप्शन में। ओके है बच्चों, तो आगे बढ़ो। बच्चों यस सर। यस सर। 6 से 10 तक बच्चों कोई डाउट है प्लीज आस्क। सर 9th का बी ऑप्शन बता दो क्यों कैसे आएगा। 9th का बी ऑप्शन। नहीं सर सॉरी यार, हमने आज की क्लास में कर लिया। सॉरी सर, अभी नोटिस किया। नहीं सॉरी बोलने की कोई जरूरत ही नहीं बेटे, मुझे पता है कि डाउट्स आपने पहले किए हैं, मतलब क्वेश्चंस आपने पहले सॉल्व किए, ये डिस्कशन आज हुआ और इसी सेंस में डिस्कस भी किया गया था, तो सॉरी बोलने की कोई जरूरत सर सर 7th 9th में का हाँ तो बता दो सर एक बार। कौन सा अनमोल? 6th सर। 6th। अनमोल क्या हो गया है यार तुझे भाई? डिटर्मिनेंट में पूरा लिखूं कि ऐसे ओवरली थोड़ा बता दूं? अगर मैं R3 में से R3 को रिप्लेस करता हूं R3 माइनस x R2, तुम्हारे पास मॉड्यूल तो है ही ना अनमोल? यस सर। चलो मुझे बधाई हो और तुम्हें भी बधाई हो। देखो थर्ड रो ये बन जाएगा, चेक कर लो बेटे। यस सर। इसी तरह से R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस x R1। बस ठीक है बस ठीक है यार सर, तो ठीक है, इतनी समझ अक्ल गया। नहीं लगाओगे, डिटर्मिनेंट के कम से कम 200-300 क्वेश्चन हो चुके, तब फिर कैसे काम चलेगा? इसमें कौन सा रॉकेट साइंस में बता रहा हूँ। हाँ बच्चों 9th में आप कुछ और किसी पार्ट में डिस्कशन के लिए कह रहे थे? सर 9th में ए 7th ऑप्शन में गलत दी हुई है, एक बार वो करके। पहले मुकुल को बोलने दो। हाँ हाँ मुकुल बोलिए। सर 9th की ए ऑप्शन इन्होंने गलत दी हुई है, वो एक बार बता दो कि गलत क्यों है। मैंने सॉल्व की थी, मेरी सही आ रही है। ओके देख लेते हैं। माइनस ए इनवर्स is equal to minus of A inverse when n is odd only. बच्चे ये ऑर्डर से इस बात पे कोई फर्क पड़ता है क्या? ये तो हमेशा ही सही होगा। यस सर। क्या n के ऑड होने से सिर्फ ये सही होगा? अच्छा ठीक है सर, मतलब ऑड इवन के कारण गलत हो गई। हाँ इसकी ज्यादा अप्रोप्रिएट लैंग्वेज होती ओनली व्हेन n इज ऑड, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लैंग्वेज होती है, क्योंकि ओके ये सर। कह रहे हैं कि दिस इक्वल टू दिस व्हेन n इज ऑड ओनली। ठीक है, वैसे देखा जाए तो कॉमन बोलचाल में तो दोनों बातों का सेम ही मतलब है, लेकिन अगर थोड़ा डेप्थ में घुसने की कोशिश करें कि n सिर्फ ऑड है, ये कह